नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार लखनऊ से। में आज वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इको गार्डन में किया प्रदर्शन। वहीं धरने के माध्यम से कहा कि चालकों के भविष्य एवं परिवार के पालन पोषण के लिए सड़कों पर आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है। उनका संगठन पिछले कई वर्षों से केंद्र व प्रदेश सरकार को धरने के माध्यम से जानकारी दी है, लेकिन किसी सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को बेड़ियों में बंद कर अपने संगठन के सभी जिलों से आए अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर बारिश में चालक संगठन की मुख्य मांग यह है कि सरकार ड्राइवर आयोग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और रोड पर एक्सीडेंट में करने वाले चालकों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसके लाइसेंस पर बीमा के माध्यम से उनके परिवार को दिया जाए व ड्राइवर के मरने के बाद उनके पत्नी को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया जाए व उनके बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा सरकार के द्वारा निःशुल्क कराया जाए आदि मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। अंत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वह जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देना होगा। साइबर पर अत्याचार नहीं चलेगा। साइबर पर भ्रष्टाचार बंद करो। कई वर्षों से बार बार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को और जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ के माध्यम से और 26 सितंबर को जिला अधिकारी महोदय लखनऊ कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया गया। 7 वर्षों से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड की सुरक्षा बोर्ड की व्यवस्था बनाई जाए, ड्राइवरों के लिए अथॉरिटी लेटर जो है परिवहन विभाग से जारी किए जाएं जो कि सरकारी फॉर्म हो, कि ड्राइवरों के लिए न्याय सुरक्षा की बात हो। इस मुद्दे को लेकर के हमने कई बार अवगत हुआ और गांधी प्रतिमा पे हमने ऑनलाइन परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वहाँ हमारे सदस्य सिर्फ इधर उधर खड़े थे दुकानों पर और वहाँ के जो भी थाना नज़दीकी है, हजरतगंज हो या जो भी है, अचानक आकर के एसएचओ हमारे साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करने लगे। हमने हाथ भी जोड़ा, हमने कहा इस प्रकार की बिहेवियर ठीक नहीं आपका है, लेकिन वो तत्काल गाड़ी मंगाए और हमें खींचते हुए, दबाते हुए ज़बरदस्ती हमारे साथ किया गया, हमारे सदस्यों के साथ ज़बरदस्ती किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी तानाशाही इसी तरह से बरकरार रहेगी? तो मैं एक वार्निंग आपको देता हूँ, अब बहुत हो चुका, अब आर और पार की लड़ाई है सामने कि हम क्या करेंगे। जो आपको करना था वो कर लिया हमने, ज्ञापन देते देते आपके से थक गए, आपके पास समय नहीं रही मुलाकात करने के लिए, आपके कलेक्टर साहब नहीं मुलाकात किए, कोई नहीं आया हमारा ज्ञापन लेने। आज इको गार्डन में हमें छोड़ा गया है, इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना होगा। उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचारियों द्वारा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे रोड पर परिवहन विभाग हो, हर विभागों के माध्यम से हमारा ड्राइवर समाज इसी तरह से जकड़ा हुआ है। अपनी आवाज़ को उठाता है, उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा है, और मैं स्वयं एक ड्राइवर हूँ, मैं इस व्यथा को बता सकता हूँ। ड्राइवरी के दरमियान मेरे परिवार का सर्वनाश हुआ है। मैंने अपने परिवार की चिताएं जलाया है, इसलिए मैंने संगठन का निर्माण किया। और सरकार इस बात को नहीं समझ सकती, क्योंकि सरकार कोई अपने परिवार की चिता नहीं जलाया होगा ड्राइवरी अवस्था, लेकिन मैं जलाया हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं किसी ड्राइवर के साथ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, कुछ ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष समेत महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी आई हैं, महाराष्ट्र से भी मेन पदाधिकारी प्रदेश स्तर के आए हुए हैं। इसके बाद अब ये आखिरी ज्ञापन जा रहा है, ये आखिरी ज्ञापन जा रहा है। इसके बाद सरकार समझ ले कि आगे होगा क्या, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। कि ड्राइवर को जो रोड पर पीटे जाते हैं वह मांग है, और हमको ड्राइवर का कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसकी दवा और दुआ जो है फ्री कराई जाए। और मैं प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमको अब धरने पर नहीं बैठना है। हम एक दिन का है, आपके ड्राइवर भी अगर छोड़ देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह मोदी और योगी कान खोल के सुन लें। ये 25 का धरना प्रदर्शन हम लोगों का 26 में रोड जाम अभियान चलेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।